क्या सर मंदिर निर्माण से गरीब लोगों को शिक्षा मिलेगी? गरीब लोगों को शिक्षा नहीं बल्कि शिक्षा से उनको वंचित किया जा रहा है और अंधभक्ति में धकेला जा रहा है कि वो जाके मंदिर में अपना शीश नवाएंगे और उनका सब कल्याण होगा। एक बात कहना चाहता हूँ, अगर शीश नवाने से, नमन करने से, पूजा करने से हमको लक्ष्मी की प्राप्ति हो जाए तो फिर हमें नौकरी करने की जरूरत नहीं है, हमें कोई काम करने की जरूरत नहीं है। अगर सरस्वती की पूजा करने से हमको शिक्षा ग्रहण हो जाए, शिक्षा हम विद्वान हो जाए तो फिर स्कूल की जरूरत नहीं है, किसी विद्यालय की जरूरत नहीं है। तो ये सिर्फ अंधकार में डालने की बात है। मुझे नहीं लगता है कि मंदिर को रोजगार उपलब्ध होने वाला है। सर मंदिर निर्माण से क्या वहां रहने वाले लोग या इधर उधर के लोग हैं उनका इलाज हो पाएगा? मंदिर जो है वो एक आस्था का स्थान बनेगा। वहां से ना कोई डॉक्टर भर्ती होगा मंदिर में, ना कोई बेड लगेगा मंदिर में, ना कोई इलाज हो सकता है, ना वहाँ कोई कॉलेज चलेगा जिसमें डॉक्टरी पढ़ाई जाए। वहाँ तो कोई अस्पताल तो है नहीं कि इलाज होगा जी। आस्था के नाम पर वहाँ जो है लोगों को दर्शन कराया जाएगा, लोगों से चढ़ावा चढ़ाया जाएगा और वहाँ से शिक्षा मिलने वाली नहीं है, वहाँ से आपको कोई इलाज मिलने वाला नहीं है। मुझे नहीं लगता है कि मंदिर से लोगों का कोई भला होने वाला है। सर वहां से रोजगार, अर्थव्यवस्था, शिक्षा, इलाज कुछ भी नहीं मिल पाएगा तो क्या वहां किसी नई टेक्नोलॉजी की उत्पत्ति होगी क्या? अब अभी लगता है, अभी वहाँ साकेत नगरी जिसको हम अयोध्या कह रहे हैं जी, साकेत नगरी का आंदोलन शुरू किया गया। जो भिक्षु संघ है उन लोगों ने आंदोलित किया कि अयोध्या जो है वो साकेत नगरी है। साकेत नगरी में जो खुदाई हो रही, जो समतलीकरण हो रहा है उसमें के अवशेष मिल रहे हैं। तमाम जो है सम्राट अशोक को बनाए हुए अवशेष मिल रहे हैं। उसको पुरातत्व विभाग से संरक्षित और सुरक्षित किया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट यहाँ सुनवाई नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट में जाके हमारे पूर्व भक्तों का जो धर्म के अनुयायी लोग हैं वो गए और सुप्रीम कोर्ट ने खारिज करते हुए पिटीशन को रद्द किया और उसमें दंड भी लगाया। और मैं समझता था कि जब बुद्ध के दर्शन पे लोग आएंगे और वहाँ कुछ सीखेंगे तो बुद्ध का दर्शन है वही वैज्ञानिक दर्शन है। विज्ञान के युग में हमको उसमें जाना चाहिए, लेकिन उसको प्राप्त करके राम मंदिर का निर्माण कराया जा रहा है। ये इसका बहुत औचित्यपूर्ण बात नहीं है। कुछ लोगों की आस्था की बात है, वो अपनी आस्था बनाए रखें, लेकिन वहाँ से न इलाज होना है, न वहाँ से शिक्षा प्राप्त करना है, न वहाँ से आर्थिक कोई स्थिति उन्नयन होनी है, न तो कोई टेक्नोलॉजी वहाँ से पैदा होनी है। मुझे लगता है कि सरकार के अलावा वहाँ सरकार का कोई रास्ता नहीं। सर ऐसा नहीं लगता है कि इनकी बातों से मनुवादी जो सोच है कि वहाँ आरएसएस का एक मुख्यालय बनने जा रहा है? वहाँ के जो कुछ संत महापुरुष है जो मंदिर के निर्माण के समिति से जुड़े हुए हैं, उन्होंने 5 तारीख के मैंने वीडियो में देखा कि 5 तारीख को कोई मुहूर्त नहीं है। हिंदू धर्म में कोई ऐसा मुहूर्त नहीं निकल रहा है। जो 5 तारीख को शिलान्यास होने जा रहा है, उस शिलान्यास को हिंदू रीति रिवाज से जो है जो संत महात्मा के विचारधाराओं से, जो उनके पौराणिक विचारधाराओं से है, वो शुभ नहीं है। फिर भी प्रधानमंत्री वहाँ 5 तारीख को आ रहे हैं और उनके कर कमलों द्वारा उनका शिलान्यास होगा और मुझे नहीं लगता है कि वो सही हम नहीं कह रहे। ये वहाँ के संत महापुरुष उनकी नाराजगी है। वो कह रहे हैं ये राम मंदिर का नाम लिया जा रहा है, यहाँ आरएसएस का और विश्व हिंदू परिषद का धर्म कार्यालय बनाया जा रहा है। ये वहाँ के संत महात्माओं का है और वो वीडियो बन रही है जो बन के वायरल हो रही वो साक्षी है।
सर, जिस तरीके से अभी आपने बताया कि वहां का मुहूर्त नहीं निकल रहा है और मुहूर्त जो है वो गलत है, तो सर जिन्होंने मुहूर्त नहीं निकाला है, क्या सर अभी जो कोरोना की जो महामारी है तो उस समय इन्होंने इस तरीके की विचारधारा को आगे क्यों नहीं फैलाया कि भाई अब इस देश के अंदर कोरोना महामारी आ रही है और लॉकडाउन लगेगा, तो उस समय जो जोशी थे या उस समय जो अन्य जो लोग थे उन्होंने इस तरीके की घोषणा क्यों नहीं करी? अब सवाल उठता है कि उनको अपना जो रणनीति है उस रणनीति से उनको काम करना है। इसमें कितने लोग हताहत होंगे, कितने लोग मरेंगे, कितने लोग बेरोजगार होंगे, कितने लोग इस दुनिया को छोड़ के जाएंगे, उनको अपनी रणनीति के तहत एक तरफ विधायकों की खरीदारी होगी, एक तरफ सत्ता का परिवर्तन करेंगे, अपनी सरकार बनाएंगे, एक तरफ कोरोना का महामारी लागू है, लॉकडाउन लगेगा और हम लॉकडाउन में पूरे क्षेत्र में डालेंगे, आम जनता घरों से नहीं निकल सकती और अब भी लॉकडाउन में घरों से नहीं निकल पा रही, पुलिस प्रशासन उनके हाथ में है, कोर्ट का पूरा हमला जामा उनके साथ में है, वो जो मन चाहे कर सकते हैं। मुझे लगता है कि एकदम बायस होके अपने काम के लिए तत्पर है और समाज और देश के विकास के लिए बिल्कुल नहीं। सर, कोरोना की जब से महामारी फैली और जनता कर्फ्यू लगा, जनता कर्फ्यू के बाद में लॉकडाउन हुआ, सर पूरे भारत की आवाम ने अपने घर की तरफ प्रस्थान किया। ना तो उन पर साइकिल थी, ना रिक्शा था, ना बस थी और ना किसी भी तरीके से ट्रेन थी। वो पैदल ही मार्च करके अपने स्थान पर पहुंचे और जो लोग विदेशों के अंदर थे उनको जहाजों से, हेलीकॉप्टर से मंगाया गया। तो सर, क्या जो आवाम, जो गरीब जनता को अपने पराये की सोचने का मौका मिलेगा? बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि इस देश की जनता को इसी देश में प्रवासी बताया जा रहा है। जी, जो इस देश की जनता है इसी देश में रहती है, चाहे वो गुजरात में रहती हो, चाहे वो महाराष्ट्र में रहती हो, चाहे वो तेलंगाना हो, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु में हो, चाहे पश्चिम बंगाल में हो, चाहे आपका जो है मध्य प्रदेश में हो, गुजरात में हो, ऐसे लोगों को अपने घरों से उस प्रदेश में जाके अगर काम करते हैं और वहां से जब अपने घर के लिए साधन नहीं मिलता है, हजारों किलोमीटर वो पैदल चल के अपने घर पहुंचने की चेष्टा करते हैं। ऐसी परिस्थिति में सरकार ने उन तमाम दबे कुचले गरीब किसान, मजदूर, श्रमिकों के लिए कोई व्यवस्था नहीं करती है। और हमने लॉकडाउन में भी बात कही थी कि कोटा में जिन परिवार के बच्चों में लाख, 2 लाख, 3 लाख जमा करके पढ़ने के लिए गए थे, उसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने 300 बस भेज के बच्चों को बुलाया। वही जो मजदूर है, जो वहाँ मजदूर थे, उनके आने के लिए कोई बस सरकार और केंद्र सरकार के नहीं दिए गए। तो ये तो का एक पार्ट है कि उन्होंने अपने लोगों को नजदीकी समझा, चाहे वो ट्रेन से लाने की बात कर रहे थे, स्पेशल ट्रेन चलाने की बात कर रहे थे। हमने ये भी बात रखी थी कि अगर रेलवे ये सुविधा दे रही हो मजदूरों को, तो उसके किराए के जो भार है वो रेल डिपार्टमेंट करे या उत्तर प्रदेश सरकार की केंद्र सरकार करे। हमने आवाज उठाने की बात करी और लोगों ने कहा कि जितना विपक्ष नहीं बोल पा रहा है उतना डॉक्टर अम्बेडकर राष्ट्रीय एकता मंच बोलने का काम कर रहा है। हमारे अंदर पीड़ा थी, हमारे अंदर दर्द था, हमारे जो लोग इस देश के हैं उसको तो आप विदेशी बना रहे हैं, प्रवासी बना रहे हैं, बनाते हैं और उसमें दोहरा चरित्र लागू करते हैं। एक तो आप सारी सुविधा मुहैया करके देश से हवाई जहाज से बुलाते हैं और एक दिल्ली से लखनऊ, दिल्ली से गोरखपुर, दिल्ली से बंसी, दिल्ली से इलाहाबाद जाने वाले आदमी को यात्रा के लिए मजबूर करते। तो मुझे नहीं लगता है कि ये सभी के लिए
जैसे आदरणीय प्रधानमंत्री ने कहा, सबका विकास, और मुझे नहीं लगता है कि सबका साथ सबका विकास हुआ है, बल्कि सबका विकास तो कर रहे हैं, पिछले किसानों की खास कर रहे हैं, उनकी कमर तोड़ दे रहे हैं। मजदूर अब कहा जाएगा, मजदूर आपके लिए बिकने को तैयार है कि मुझे शाम की रोटी चाहिए, 200 रुपए देने दूसरी बात, जहाँ बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने बहुत संघर्ष करके, हमारे तमाम मजदूर संगठनों ने संघर्ष करके 16 घंटे से 12 घंटे और 12 घंटे से 8 घंटे कार्य की अवधि बनाई थी, उत्तर प्रदेश सरकार और कई सरकारों ने उसको 8 घंटे चाहते हैं और उनसे कोई आस्था नहीं रखते हैं। व्यक्ति से आस्था नहीं, मानव से आस्था नहीं, इंसान से आस्था नहीं, मंदिर से आस्था रखना चाहते हैं। सर अभी जो कोरोना की आड़ में, कोरोना के चलते जो लोग मरे हैं, जो रास्ते में लोग मरे हैं, जो महिला प्रेग्नेंट थी, उनके बच्चे हुए हैं और उस समय उन्होंने दम तोड़ दिया है, तो सर इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? अब इसकी जिम्मेदारी तो सीधे सीधे उन सरकारों की होनी चाहिए जिनके क्षेत्र में, जिनके प्रदेश में उन तमाम गरीबों को, जो प्रेग्नेंट महिलाएं पैदा चल रही थी, बच्चे पैदा हुए और उनकी डेथ हो गई, वो आदमी जो पैदल चलते चलते 4 दिन भूखे रहे और भूख के कारण में मर गए, और उनकी जिम्मेदारी अपने घरों तक नहीं पहुंच पाए, उनके दाह संस्कार में नहीं हो पाए, जो सामाजिक संरचना है उसके मुताबिक उनका काम नहीं हो पाया। ऐसी परिस्थिति में सरकार जिम्मेदार होगी और सरकार को ये जिम्मेदारी देना भी चाहिए। सर मोहन पासवान जी, आपको दुनिया और आपको गरीब लोग देख रहे हैं, तो सर आपको क्या आश्वासन देना चाहते हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं? कोरोना की महामारी में जब लोग पैदल चला करते थे और चल के दिल्ली और गुजरात और महाराष्ट्र और तमाम प्रांतों से आ रहे, जो लोग लखनऊ की सरजमी से गुजर रहे थे, जो इलाहाबाद की सरजमी से गुजर रहे थे, जो बनारस की सरजमी, मिर्जापुर की सरजमी से, जो बलिया की सरजमी से, जो बलिया गोरखपुर की सरजमी से जा रहे थे, हमारे संगठन के लोगों ने उनको भोजन कराने की जिम्मेदारी दी, उनको पानी पिलाने की जिम्मेदारी दी, रास्ते में उनके सुख जानने की जिम्मेदारी दी, और यही नहीं, जो मजदूर गरीब गांव गरीब मोहल्ले में बसे हुए हैं उनको राशन मुहैया कराने की कोशिश की और दिया भी। डॉक्टर अम्बेडकर राष्ट्रीय एकता मंच ने अपने दायित्वों का निर्वाह किया है, और मुझे लगता है कि डॉक्टर अम्बेडकर राष्ट्रीय एकता मंच ही नहीं, ऐसे तमाम संगठनों ने जिम्मेदारी दी, जो जिम्मेदारी सरकार को देनी चाहिए थी, और सरकार जिम्मेदारी दे रही है पूरे देश में कि 5 किलो जो है गेहूं और 5 किलो चावल, 1 किलो चना, क्या इससे गुजर बसर हो सकता है क्या? सर 20 लाख करोड़ रुपए की भी घोषणा की है सर। 20 करोड़ की जो 20 लाख करोड़ की सर, 20 लाख करोड़ की जो घोषणा किया है, तो मुझे लगता है कि ये सब हवाई धोखा है, जमीन पर कुछ नहीं है, और किसी भी गरीब मजदूर या कमजोर वर्ग को ये मिलने नहीं जा रहा है। जिसके पास हैसियत है, जो बिजनेस कर रहा है, जो बिजनेस करेगा, जो फैक्ट्री खोलेगा, उसके लिए सेल्फ डिपेंड होने की बात कर रहे हैं, आत्मनिर्भर होने की बात कर रहे हैं, लेकिन कोई ऐसी व्यवस्था नहीं कर रहे हैं जिससे गरीब मजदूर भी आत्मनिर्भर हो सके। गरीब मजदूर सिर्फ मजदूरी करके अपने जीवन पोषण, अपने जीवन भरण की बात करता है, अपने बाल बच्चों को पढ़ाता भी खाता है और काम करता है। ये जो 20 लाख करोड़ रुपया की घोषणा किया है, वो तो मुझे वैसे ही लगता है जैसे 15 लाख रुपया गरीबों के खाते में जाना चाहिए, जैसे 2 करोड़ रुपए 2 करोड़ लोगों का रोजगार मुहैया कराना था, उसी तरह से 20 लाख करोड़ मुझे लग रहा है। मुझे इसमें कहीं सत्यता दूर तक नजर नहीं आती है कि माननीय प्रधानमंत्री जी हम सब के लिए जो दबे कुचले लोग हैं, बहुत धन्यवाद आपका। और जिस
तरीके से अभी भूवननाथ पासवान जी ने बताया कि मंदिर मस्जिद से हमें कुछ नहीं लेना, हमें सिर्फ और सिर्फ विद्यालय की चौखट पे जाना है, हमें शिक्षा लेनी है। अगर शिक्षा मिलेगी तो हमारा उद्धार होगा, शिक्षा होगी तो हमारा विकास होगा, हमारा भला होगा। बाकी मंदिर मस्जिद में नहीं उलझना चाहिए। दूसरा, प्रधानमंत्री जी को भी एक सचेत करते हुए बोला कि आप किसी धर्म जाति के नहीं हैं, आप सभी धर्म जाति से संबंध रखते हैं, आप राष्ट्र के प्रधानमंत्री हैं, आप देश के प्रधानमंत्री हैं, तो अब आपको सोचना होगा। सर बहुत बहुत धन्यवाद।